यहाँ तशरीफ़ लाए और पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि पहले मुझे जनरल सेक्रेटरी बनाया और उसके बाद मुझे टिकट से भी नवाजा गया। और क्योंकि ये अभी आप देख रहे हैं आज 25 तारीख हो गई है और आज मुझे टिकट मेरा फाइनल हुआ है। वो मैं इसमें 25 जनवरी है और 8 फरवरी को इलेक्शन है। 6 फरवरी तक तो आपको पता है कि वैसे ही कैंपेन 5 को बंद हो जानी है, तो दिन तो हमारे पास कोई मेरे ख्याल 7-8 दिन है। और लोग आपको पता है कि कई लोगों से यहाँ पे मार्केट में आपको पता है किस किस्म के झूठे नारे भी लग रहे हैं और उससे मुस्तफीद हो रहे हैं। जो लोग पार्टी में नहीं हैं वो भी मुस्तफीद हो रहे हैं और यही शायद हमारा जो सिंबल छीनने की वजह से हमें नुकसान हुआ है वो यही था कि इनके सारे वोटर्स बिखर जाएंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब वोटर्स जौन से हैं वो इतने सोशल मीडिया के वजह से इतने पढ़े लिखे हैं गाँव में शहरों में और हमें इतनी पब्लिसाइज करने की भी ज़रूरत नहीं है, जबकि सारे लोग अब जानते हैं। और मैं आज मैं जितनी दफ़ा भी गया हूँ तो उन्होंने कहा कि जी अभी आपकी सीट जौन सी वो पेंडिंग पे है और अभी आपका स्टेटस जौन सा वो अपलोड नहीं हो रहा। तो अब आज अपलोड हुआ है और आज मैं पीटीआई का कैंडिडेट बन के सामने आया हूँ। वो ये थोड़ा सा टाइम है और लोगों को समझाना है कि मेरा जौन सा है निशान वो दरवाज़ा है और लेकिन असल हमारा निशान तो इमरान खान है और इमरान खान के नारे का वजह से हम आज इस काबिल हुए हैं कि हमें शायद इतनी जस्तजू भी नहीं इलेक्शन में करनी पड़ रही। लोग खुद ब खुद राग़ब हुए जा रहे हैं। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि वो लोग पेंडिंग थे और पेंडिंग टिकट की वजह से बिखरे हुए थे और मेरे से पहले ले लिया गया। डॉक्टर साहबा ने मेरे लिए वो 132 का फाइनल किया था, लेकिन उसके बाद क्योंकि ऐसे हो जाता है, ये कोई नई बात नहीं, सारी पार्टीज में हो जाता है और मैं समझता हूँ सबका हक होता है, कोई भी नया एप्लीकेंट ले सकता है। लेकिन बहरहाल क्योंकि मेरी काविशें थी, बड़ी मेहनत की थी पार्टी के लिए, मैंने भी हिस्सा ही डाला था, मेहनत क्या की थी, तो इसलिए उन्होंने मुझे नवाजा है। अब मेरे तो यही एक मिशन है कि इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे और अपना जो हमारा नारा है हकीकी आज़ादी का नारा, वो तभी कामयाब होगा अगर लोगों से ये मेरी इल्तमास है, वोटर्स से, सपोर्टर्स से, कि वो इसे देखें कि हकीकी नारा यानी कि जो इमरान खान का नारा है उसको कौन उसका असल नामजद कैंडिडेट है, नॉमिनेटेड है। तो जौन से ये मार्केट में दूसरे फिर रहे हैं, बराए मेहरबानी उन लोगों के धोखे में ना आए और धोखे नारों में ना आए। और हमने तो आगे जब नहीं टिकट मिला तब भी हमने कैंपेन यही की है कि हम पीटीआई के साथ हैं और हम उसमें हमें कोई इतराज़ नहीं था। लेकिन जब रिव्यू में गए हैं तो हमें उन्होंने दोबारा एडजस्ट किया है। तो इसलिए अब मैं तो यही कहूँगा, सब लोगों से इल्तमास है कि भाइयों से, बहनों से, माओं से, कि आपका जो असल भाई है, वो लीडर है हमारा, वो मुश्किल में है और वो आपकी राय की वजह से ही, उस पे आपकी मेहरबानी की वजह से ही उसे आज़ादी मिल सकती है। सर ये कहेंगे जैसा कि तारिक महमूद वाला साहब भी पीटीआई में शामिल थे, जी तो जी उनके मुकाबले में आप जो उनका साहबजादा है जी जी सुल्तान बाजवा, क्या वो आपके हक में दस्तबरदार होगा या कि आप उनको तुम्हारे में लेंगे? नहीं, हम उनसे रिक्वेस्ट जरूर कर सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो करेंगे क्योंकि वो तो एक आज़ाद उम्मीदवार हैं। तो वो अगर आज़ाद उम्मीदवार हैं तो वो क्यों दस्तबरदार होंगे? दस्तबरदार तो तब हों अगर वो पार्टी में हो, वो पार्टी में है ही नहीं। समझ आ गई ना जी? तारिक साहब ने बयानिया दे दिया, उनका मौकफ जौन सा है, उन्होंने पार्टी छोड़ दी हुई है और इसी छोड़ने की वजह से उन्होंने टिकट भी नहीं लिया है क्योंकि वो पार्टी से अब मुंसलिक नहीं है।
तो फिर उनका बयानिया तो ये होना भी नहीं चाहिए और लोगों को बरगलाना भी नहीं चाहिए उन्हें। जैसे कि मीडिया को दिखाई दे रहा है कि वो पार्टी के तरानों के साथ कंपेन भी कर रहे हैं। जी जी। और उनके जलसे में भी तराने पार्टी के हैं। जी जी। तो वो लोगों को बता भी रहे हैं कि इमरान खान साहब के ये वोट हैं जी, जीतकर उनको ये तोहफा देंगे। नहीं, यकीनन उनके जो करीबी साथी हैं और जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें पता है कि नहीं, ये बयानिया उनका गलत है और उनको खुद भी पता है कि ये बयानिया वो गलत है। और वो अगर खुदा ना खास्ता जीतेंगे तो वो पीटीआई में नहीं जाएंगे, किसी और पार्टी में जाएंगे। आप उनको कन्विंस करने के लिए नहीं, मेरे से वो कन्विंस नहीं हो सकते, वो किसी से भी नहीं कन्विंस होंगे। मैं सर ये अर्ज करना चाहूंगा कि बहुत थोड़ा टाइम है कि आपके पास मुकाबला बड़ा कड़ा है। जी 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 जी। और आपसे पहले एक और उम्मीदवार जो है उनको पीटीआई का टिकट जारी रह चुका, वो इफ्तितार भी अपने दफ्तरों के कर चुके। जी जी। लोगों की नजर में वो भी जो है वो कैंडिडेट बन चुके हैं। हाँ जी जी जी। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं वो इंटरनेट पर अगर यूज नहीं करते, आपके पास वक्त कम है, जी जी। तो किस तरह आप अपने वोटर्स को डिस्पर्स होने से रोकेंगे, फैलने से रोकेंगे, परेशान होने से रोकेंगे कि जी मुझे रामी साहब को जो है वो ब्रॉडकास्ट करना है या आपको करना है? थोड़े से वक्त में ये सारा बस इसका मुझे पता है कि हमें नुकसान तो होगा, पीटीआई को नुकसान है, हो रहा है, लेकिन उसके बाद अब हम ये है कि अपनी इश्तिहार जो है पब्लिसाइज अपने आप को करने की बहुत फास्ट कोशिश करेंगे, जितना भी हद तक इम्कान कोशिश हो हम करेंगे। और उसे ये खास तौर पे टेलीफोनिकली और मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए ये अब हमारे पास चारा है, क्योंकि 7-8 दिन का ये इलेक्शन है। आज 7-8 दिन पहले मुझे टिकट मिला है, मुझे खुद बड़ा अजीब सा लग रहा है कि जिंदगी में ऐसा कभी मौका नहीं आया। आप लोगों से अब मैं मिल ही नहीं सकता लोगों से, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये जो इजाद है ये भी अल्लाह के हुक्म से इजाद हुई है ना। दिमाग अल्लाह ताला ने दिया है इंसान को, तो ये इजाद है, ये तो इससे हमें मुस्तफीद होना चाहिए। हम भी इससे अपने आप को मुस्तफीद करने की कोशिश करेंगे। सर मैं इसमें आपकी बात में मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर बाकी भाई बात करेंगे। सर देखेंगे जैसे कि यहाँ इस वक्त में आके खास तौर पर पीटीआई को इस चीज का ज्यादा जो है वो एडमिट कर रही है कि मीडिया जो है वो इस वक्त उनकी कैंपेन का हिस्सा बन रहा है, क्योंकि 144 भी नाफज हो चुकी है, कुछ पकड़ दकड़ भी शुरू हो चुकी है, और मुझे लगता है कि आप खुल के ना खेल पाए हैं कुछ महीनों से, आगे भी खुल के नहीं खेल पाएंगे। ये मीडिया ही आपका तवस्सुल रहेगा जिससे आप लोगों तक पहुंच पाएंगे। तो यहाँ सिर्फ ये सर अर्ज करना चाहूंगा कि सर आप हमारे इस मीडिया के तावन से या तवस्सुल से जो बात करना चाहेंगे अपने जो वोटर साहिबान हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो पहले जो माइंड अपना मेकअप कर चुके थे, अब कैसे वो आपकी तरफ होंगे, क्योंकि दफा 144 भी है, आप 1 by 1 भी नहीं पाएंगे। सर अब हम इसके जरिए, सोशल मीडिया के जरिए हम यही पैगाम देना चाहिए कि फैसला उन्होंने खुद करना है कि इमरान खान का टिकट होल्डर कौन है। नाम हम उतनी देर हमारे मेरी अपनी आईडी पे कोई पैगाम ही नहीं आया और ना मैंने कोई खिलाफ वर्जी की है, और मैंने कभी नहीं कहा कि जी फलाने को टिकट इशू हो गया और आप उसे वोट ना दें। लेकिन मैं रिव्यू में गया हूं, रिव्यू में मेरे हक में रिव्यू करना मेरे हक में था, मेरा हक था, जैसे कि पहले कैंडिडेट को हक था कि वो एप्लीकेंट बना, उन्होंने टिकट हासिल कर लिया। तो मेरा ख्याल है अगर आप उनसे पूछेंगे तो सबसे पहले मैंने उन्हें मुबारकबाद भी दी कि आपको मुबारक हो, लेकिन मैं खैर रिव्यू में गया था तो पार्टी ने मेरे हक में दे दिया फैसला। आपको लगता है कि वो जो पहले वाले कैंडिडेट थे वो आपको सपोर्ट करेंगे या अब वो अपनी? नहीं, मेरा ख्याल है अगर वो, मैं समझता हूं कि अगर वो अगर तहरीकें, क्योंकि वो स्टूडेंट भी हैं, कोई उहदा उनके पास है, फेडरेशन का है, और मेरा ख्याल है कि वो खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे, नहीं करनी चाहिए। अगर वो सोच विचार और दानिशमंद हैं या दानिशमंदी से होंगे, क्योंकि मैंने भी कभी उनके जितनी देर टिकट रहा है मैंने कोई खिलाफ वर्जी नहीं की, और उन्होंने देखा है कि मेरी तरफ से अगर नहीं भी तो अगर सोच विचार उनमें भी है, दानिशमंद भी है, तो वो भी नहीं करने चाहिए। सर ये कहना पड़ेगा एक बात, अगर आप माइंड ना कीजिएगा कि रिकॉर्डेड हमें जो बात करनी है कि जैसे पार्टी ने आपको आपके ऊपर इत्मीनान किया, कल कोई तो वक्त आता है जैसे कि आप देखते हैं किसी पार्टी का निशान छिन जाता है तो उसके बाद हॉर्स ट्रेडिंग का सिलसिला शुरू होता है। जी जी। इसलिए ये मैं अपने रिकॉर्ड में ये चीज हम लाना चाह रहे हैं कि अगर कल को आपको अल्लाह ताला इज्जत देता है, जीत जाते हैं, पार्टी पे खड़ा वक्त आता है तो पार्टी के साथ खड़े होंगे कि कोई? ये तो आप किसी से भी कहेंगे तो वो कहेगा मैं पार्टी के साथ खड़ा हूंगा, इतने मीडिया के सामने वो यही जवाब देगा
समझ आ गई ना। आपके ख्याल में कोई कहेगा नहीं जी मैं तो बिक जाऊंगा, लेकिन मतलब ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, जो आप कॉमन सेंस, कोई अपने आप को तस्लीम नहीं करेगा कि मैं बड़ा बुरा आदमी हूँ कि अच्छा आदमी हूँ। अच्छा आदमी तो हर कोई, जो अपने आप को तस्लीम कर लेंगे बहुत बुरा आदमी, तो मेरे ख्याल वो पागल हो जाएगा। समझ आ गई ना। तो ये तो बाद में पता लगेगा ना कि मैं ज़मीर फरोश हूँ कि नहीं हूँ। समझ आ गई ना जी। और अगर मैं ज़मीर फरोश हूँ तो पब्लिक मेरे साथ क्या रिएक्शन होगी, वो आपको बहुत सी मिसालें मिलती हैं। उसमें सबसे बड़ी मिसाल राजा रियाज साहब हैं। समझ आ गई ना कि उनके साथ पब्लिक क्या हशर कर दी।